जब आता है तो फिर मम्मी उम्मी को याद आने लगता है ना बच्चे। और सारा सामान एक बार में लाना पॉसिबल भी कुछ कुछ बच्चे घर जाते हैं कि नहीं, खाना पीना तबियत भी खराब हो जाता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे समझिए हम लोग क्या शुरू किए हैं बता दो। यूनिट क्या शुरू किया है? और जिस बच्चे का बेसिक्स छूट गया है, क्या छूट गया है? क्या उनको टेंशन लेना है? शाम में कितना बजे? 5 बजे क्लासेस शुरू हो रही है। कब से? मंडे से। कब से बाबू? तो आप लोग आके वहां पे अपना कवर कर लेंगे, ओके ना? और ये बैच में हमको लगता है और 10-15 सीट खाली है। कितना सीट? सारे बच्चे आने के बाद। तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से इसको बैच को फुल करिए, है कि नहीं? जो मित्र भाई बंधु रिश्तेदार आने वाला उसको बुलाइए, ताकि हम लोग इस बैच को स्मूथ तरीके से क्या कर सके, शुरू कर सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे समझिए, हम लोग फिजिक्स में शुरू किए हैं कौन? यूनिट 1। जिस बच्चे का भी सिलेबस छूट गया, क्या छूट गया? वो तो हम दे दिए, लेकिन जिसका बेसिक और सिलेबस नहीं समझे वो 5 में जाके समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन हम डेली प्रयास करते हैं आपको बेहतर सिखाने का। ठीक है ना? तो बोले बाबू फिजिक्स यानी यूनिट क्या, यानी कि बताइए इस चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और बोले इसमें टोटल कितने सेक्शन है? बोले सेक्शन ए का नाम फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। सेक्शन बी का नाम यूनिट एंड डायमेंशन, याद रहेगा। और सेक्शन सी का नाम सिग्निफिकेंट फिगर। बोले बाबू सिग्निफिकेंट यानी टोटल कितने सेक्शन है? बोले यार टोटल कितने सेक्शन है? क्या क्लियर है? अच्छा बोलो क्लास क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या बाबू? क्लियर है ना? तो आपका सबसे पहला बताइए आपका यूनिट 1 का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। कितने सेक्शन है? कितने सेक्शन है? पहला बोलो फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन, तीसरा सिग्निफिकेंट नंबर। याद करो हम कल पढ़ाए थे, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं जो नए बच्चे हैं आप लोग का भी। हम ज्यादातर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ज्यादातर चीजें हम यही याद करवा देंगे। ठीक है ना? आपको रूम में ज्यादा याद करने का प्रेशर नहीं लेना। याद करो हम बताए थे दुनिया में कितने प्रकार के वस्तु हैं, लेकिन आज हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। समझ पा रहे? देखिए बाबू कितने वस्तु हैं? 1 जिसे देख सकते हैं। अरे वाह, जिसे देख सकते हैं। और ईमानदारी से बताना जिसे देख सकते हैं उसको फिजिक्स क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? पदार्थ। और 1 जिसे नहीं देख सकते, कल वाला हम रिवीजन करा रहे हैं, जिसे नहीं देख सकते हैं। अच्छा बोलो जिसे नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? विकिरण या यानी कि रेडिएशन या रेडिएशन या एनर्जी। इसको मेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा हम दिख रहे हैं यानी हम बताओ ऊर्जा है कि पदार्थ? यानी हम मेटर हैं। कलम दिख रहा है? कलम क्या है? अच्छा ये पंखा दिख रहा है? ये क्या है? अच्छा दुनिया में जो चीज दिख रहा है वो देख तो रहे हैं। अच्छा बोलो हवा दिख रहा है? पंखा चालू कर दे भाई, चालू कर देते हैं। मतलब क्या हवा दिख रहा है? लेकिन क्या आप इसको फील करते हैं कि नहीं करते? महसूस कर रहे हैं कि हवा चल रहा है? बाबू उसी को हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? जिसको नहीं देख सकते हैं उसको हम क्या करेंगे? फील करेंगे। यानी क्या करेंगे? बोले ईमानदारी से। और अनुभव करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। क्या बाबू? याद रहेगा। जैसे बताइए आपके रूममेट आपके बगल में नया बच्चा आया है, अब मन हो गया पार्टी करेगा, बना रहा है मुर्गा। क्या बना रहा है? और उसमें दे दिया मसाला बढ़िया से काट के, बोलो सेंट आएगा कभी? तो आप समझ जाते हैं बगल वाला पक्का बन रहा है मुर्गा। तो कैसे समझ जाते हैं? वहां देखे थे आप? क्या किए थे? सूंघ के, है कि नहीं? यानी जो नाक है, त्वचा है, कान है, ये सब कौन चीज है? तो जिसे नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? यानी क्या करते हैं? यानी दुनिया में कितने प्रकार के वस्तु? 1 जिसे देखा उसे क्या करते हैं? जिसे नहीं देखा जा सकता उसे क्या? बोलो पवन यानी कि हवा देखे हैं?
इसीलिए इसको कहते हैं पवन ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत को आप देखते हैं, यानी करंट वरेंट को देखते हैं क्या? यानी इसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? याद रहेगा। बताओ, गर्मी है, टेम्परेचर है, क्या आप देखते हैं? इसलिए ऐसे बोलता है ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा? लाइट जो पड़ता है, लाइट, उसे कहा जाता है सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी मिलता है उसको क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। यानी जिसे नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? अब बोलो, दुनिया में हमारे चारों ओर जितने वस्तु है, हमारे चारों ओर वो कितने कैटेगरी में? एक जो देखा जा और दूसरा जिसे देखा जा नहीं सकता, जिसे देखा जा सकता उसे, जिसे नहीं देखा जा सकता उसे। इंग्लिश मीडियम का दिक्कत नहीं हो रहा है, बोला तो बताइएगा, क्योंकि तुम लोग का बैच अगले वीक से अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से इंग्लिश मीडियम का बैच क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो बाबू, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। विकिरण या ऊर्जा को, बात समझ में आ गई? तो बाबू, हमारे चारों यही वस्तु है कि नहीं? अरे यही तो वस्तु है ना। यानी पूरा दुनिया किससे मिलकर बना है? या तो पदार्थ से, या तो पदार्थ, या तो जिसे नहीं देख सकते उसको कैसे जानते कि है? अनुभव या फील करते हैं। बोलो, अनुभव या फील करते हैं। जैसे नहीं देख पा रहे तो हम कैसे मानेंगे है? तो हम अनुभव करते हैं या फील करते हैं। याद करो, जनवरी का महीना में आप लोग स्वेटर क्यों पहनने लगते हैं? क्या आप उसको देखते हैं कि नहीं ठंडा आ गया, या फील करते हैं? और गर्मी के महीना में क्या पहनते हो? टी शर्ट। बोला है ना, इसे फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उम्मीद करें। बोलो, क्लियर है? तो जरा से बताइए, अगर पूछे भौतिक की दुनिया, अच्छा भौतिक की दुनिया किसकी दुनिया? यानी भौतिक जगत। कौन जगत? कल हम पढ़ाए थे, हमारे चारों ओर वे सारी वस्तुएं जिन्हें क्या कर सकते हैं, या अपनी ज्ञान इंद्रियों से क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसी को कौन जगत करते हैं? क्या ये कल पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए? कल पूरा एक क्लास, यानी कि लगभग 30 से 35 मिनट में यही पढ़ाए, और थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताएंगे। बताए देंगे आज तो भाई वही क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं इसको आगे भी करना है। जैसा डिफिनेशन देखिए, सबसे पहला कौन सी पढ़ाए बाबू? यानी कौन जगत? क्या लिखा पढ़ो? हमारे चारों ओर वे सारी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, या जिन्हें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि द सराउंडिंग अराउंड us that we can see या और experience with the help of our senses is called physical world। और हमारे सेंसेस टोटल कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? याद रखिएगा। बोलो है ना, इसके बारे में डिटेल कल हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका टॉपिक है कि यार पूरा यूनिवर्स यानी पूरा दुनिया कितने चीज से मिलकर बना है? एक कौन? दूसरा कौन? यानी देखो यहाँ लिखा है नोट में कि पूरा ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। क्या कोई डाउट है? अब हम समझते हैं हम लोग एक्चुअल में क्या लिया प्रिंटर में जो यहाँ पढ़ने आए। साइंस क्या लिए बाबू? साइंस। आप गाँव चलेंगे, कल शनिवार है। कौन सी बाबू? मान लो कल तुम लोग क्या किया ना कि यहाँ से पढ़ाई कर लिया और संडे को घर चले गए, तो गाँव में जाओगे तो लोग तुमसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग बाबू? तुम क्या बोलेगा? बोलेगा व्हाट इज साइंस। तो तुम घबरा जाएगा। तो बाबू याद रखिएगा, साइंस निकला है साइंटिया से। किससे निकला है? साइंटिया से। अरे बाबू ये कैसा वर्ड है? लैटिन। तो कल पढ़े ये कैसा वर्ड है? लैटिन। कैसा वर्ड है? लैटिन। आज मेरा तबियत है सुबह से खराब था, लेकिन फिर भी बोले ना क्लास लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? देखिए बाबू, साइंस किससे निकला है? साइंटिया। आज विश्वास कीजिए क्लास लेते थे तबियत ठीक हो गई है कि नहीं? साइंस किससे निकला है? साइंटिया। कैसा वर्ड है? लैटिन। अच्छा ईमानदारी से बताना, साइंटिया को क्या कहते हैं? टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब जानना। अब सीखना है, यहाँ पे बहुत कमाल की बात है। अच्छा, जानना मतलब कैसे जानना? किसी के बारे में जान गए तो क्या वो साइंस कहलाता है? अरे बोलो है ना, मेरे बारे में तुम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त की हो अभी तक बताओ। हाँ, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। एक जानकारी। दूसरा, मेरा नाम क्या है? आशीष सर। तीसरा, अच्छा 5 फीट
2 इंच के। और भाई थोड़ा अच्छा धूमकम पढ़ाते हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन है या नहीं? क्या यहाँ पे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बताना क्या आप सिस्टमेटिक बताएंगे, ऐसा कोई जरूरी है? जैसे मैं तैसे बता दिया सबको। क्या मेरे बारे में आप जो जानकारी लिए है, जो जाने, क्या उसको ही साइंस कहते हैं? क्या उसी को साइंस कहते हैं? नहीं बाबू, उसको साइंस नहीं कहते हैं। बोले बाबू इसको साइंस कहते हैं क्या? अब समझेंगे कि साइंस में क्या आता है, ठीक है? तो इसके लिए समझो क्या होता है। स्क्रीन बंद कैसे हो गया? वोल्टेज अप डाउन करता है ना मुझे। हाँ तबीयत खराब है, ठीक है? हाँ बाबू ईमानदारी से बताना। अब साइंस का अप्रोच समझते हैं। बोलो साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो मतलब जानना। अब समझते हैं साइंस में कैसे खोजी जाता है, समझ पा रहे हैं? डिटेल्स मैंने दीजिए। हाँ हाँ बोलो, कोई तकलीफ? तब दुमका में मजा आ रहा है? खाना पीना तुम्हें बना लेता है? मेस में बहुत लोग कहते जैसे तैसे जिंदगी कट रहा होगा, मूड़ी उड़ी खा के गुजार लेता होगा। लेकिन विश्वास कीजिए कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। क्या बाबू? और आज तुम लोग जो घर त्यागे हो, बैग टांग के आए हो, इतना जान लो घर अब तुम तभी जा सकते हो जब जीवन में असक्सेसफुल हो जाओ। क्या हो जाओ? अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको घर त्यागना, समझे? क्योंकि नौकरी कहाँ लगेगा? बाहर, यानी आपको बाहर ही रहना है, समझे? देखो हम 2012 में घर त्याग, 2013 में, कब बाबू? 2013 में। और आज तक रिटर्न नहीं जा पाए। ये आ गया 2026, यानी घर जाते हैं तो घर में तो नहीं रहते हैं। ज्यादातर समय कहाँ गुजरता है? बाहर ही गुजरता है। 3 ये पूरा आ जाएगा, इससे नोट द लास्ट अनसिम्प्लिफाइड, ठीक है? देखिएगा अब यहाँ समझिए। अब ये है आपका, देखिए अभी हम थोड़ा सा साइंस में डेवलप कर रहे हैं इंटरेस्ट ना, मुझे थोड़ा सा बातें समझिए। क्लियर है? ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं है, थोड़ा इस बार ट्राई करना नया। देखिए क्या लिखा है, एक बार पढ़िए। द साइंटिफिक मैटर। देखिए साइंस में क्या होता है ना, जानना। क्या बाबू? जैसे ही पंखा क्या हो रही है, चल रही। तो आपका सबसे पहला होता है साइंस में, सबसे पहले कोई आदमी क्या करता है? ऑब्जर्वेशन। क्या करता है? जैसे ईमानदारी से बताना, सेब गिरा था या नहीं गिरा था? बोला बाबू सेब गिरा था किस पे? अरे बोला किस पे? चलिए बाबू, ठीक है ना? तो बाबू ईमानदारी से बताओ क्या सेब गिरा था या नहीं? अच्छा व्हाइट बैकग्राउंड से बोले सेब गिरा था या नहीं गिरा था? पहली बार कौन देखा था? क्या इससे पहले सेब गिरवे नहीं क्या होगा? गिरा था या नहीं? यानी पहली बार इसको देखा कौन? यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी साइंस में सबसे पहला स्टेप क्या आता है? क्या आता है बाबू? अब वो सोचा, जानते एक्चुअली न्यूटन की कहानी जानते हैं आप लोग? बेचारा न्यूटन जो था ना, आप देखिए न्यूटन का कैसा दिखता है, तो देखे आप लोग? तो बेचारा न्यूटन जो था उसका बेचारा का 3 बार शादी टूट गया। क्या बात? 3 बार। अब समझो, पहला बार टूटा बर्दाश्त कर लिया, दूसरा बार टूटा बर्दाश्त कर लिया, तीसरा बार टूटा और वो जाके पार्क में बैठा था। कहाँ बैठा था? और बोलो आप एक बार नोटिस किए होंगे, मान लो कि तुम बहुत खुश है, कौन सी है? मान लो लड़का बहुत खुश है, अरे रोड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और अगर इसमें कोई टक्कर मार दिया जानबूझ के, कैसे मार दिया? जानबूझ के। ये बोलेगा, एक उसको नहीं डांटेगा, बोलेगा क्या बोलेगा जानते हैं क्या बोलेगा? कोई बात बढ़िया छो है कि नहीं, अरे एक बार मारना चाहिए मारी। कब बोलेगा ये? जब ये खुश रहेगा। लेकिन मान लो टेंशन में, बहुत टेंशन में, कौन सी में? अरे कोई बाय मिस्टेक इसे टच कर गया,
देखा ना देशो ना देखा देशो ना देशो मानी तो हमरा बोला हाँ या ना यानी ईमानदारी से बताओ प्रेशर होगा कि नहीं सेम उसी प्रकार न्यूटन का जिंदगी में कितना टेंशन चल रहा है कितना बार नंबर है बेचारा कहाँ बैठा है कि शांति देखना आदमी टेंशन में बोला साथ में रहना चाहता है अकेले बोल लगा आज हमको छोड़ दो है कि नहीं अकेले बैठा था ऊपर से टेंशन दे दिया कौन से गिरा माथा पर उठाया और फेंका एकदम जोर से ऊपर में रहेगा कि नीचे गिर गया फिर बोला रे इसको भगाए फिर आ गया बोला हाँ या ना आपने जोर से गिरा तब वो दिमाग लगाया क्या लगाया कि दुनिया का हर वस्तु कहाँ गिरता है यानी कि ये क्या लगाया क्या लगाया विश्वास ने कीजिएगा उधर बगल से उसका गांव का आदमी गुजर रहा था कौन आदमी गुजर रहा था उसको बोला सुन क्या चाहते देखो बोल रहा है क्या बोला बोला तुम यहाँ खड़ा रहे वो पत्थर फेंकेंगे लेकिन हम नीचे आएगा क्या आएगा अब वो आदमी बोले क्या समझा क्या ये पगला गया क्या हो गया कि जान मार देगा यानी कि बताइए सबसे पहला क्या था उसके बाद वो बेचारा जो है इसमें क्या करने लगा क्वेश्चनिंग क्या करने लगा कि भैया क्या दुनिया का हर वस्तु नीचे ही गिरता है या खाली सेवे गिरता है हाँ या ना खाली सेवे गिरेगा कि हर वस्तु नीचे गिरेगा तो पत्थर फेंक के देखा कहाँ गिरा चप्पल फेंक के देखा कहाँ गिरा ईटा फेंक के देखा एक छोटा बालक था उसको फेंक दिया कहाँ गिरा लेकिन बाबू ये जो इस समझ गया अपने आप से क्वेश्चनिंग करके कि भैया दुनिया का हर वस्तु कहाँ गिरती है तो बोले साइंस का पहला स्टेप होता है क्या करना ऑब्जर्वेशन करके क्या करना कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है फिर उसका जब आपको आंसर मिल गया क्या मिल गया चाहे वो आप रिसर्च किए चाहे वो जहां बुक में पढ़े दुनिया में किसी जगह पे जैसा कोई चीज एब्जॉर्ब पहली बार देखे भैया ऐसा क्यों हो रहा है तब उसके बारे में हमसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे हम जितना बता पाए फिर आप बुक में पढ़े यानी जितना रिसोर्स है नेट से इधर उधर दुनियादारी आप कोई नया चीज समझ गए नहीं न्यूटन पहली बार समझा था इसको बोलो हाँ या ना क्वेश्चनिंग के बाद वो हाइपोथेसिस बिल्ड करेगा यानी हाइपोथेसिस बिल्ड करेगा हाइपोथेसिस का मतलब समझते हैं हाइपोथेसिस का मतलब हो गया वो ये बताएगा कि ये क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है पहले यहाँ बताओ क्या क्वेश्चन किया पहले ऑब्जर्व किया क्या किया कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उनमें से कोई चीज वो देखा सब चीज तो नहीं देखा था वो कौन सी देखा था न्यूटन यानी पहली बार देखा फिर उसमें क्वेश्चन किया क्या किया काहे गिरा फिर उसके बारे में रिसर्च एनालिसिस करके एक थ्योरी दिया कि दुनिया का हर वस्तु जो नीचे गिरती है कौन बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल यानी ये हाइपोथेसिस यानी उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त कर लिया क्वेश्चनिंग कर लिया इंफॉर्मेशन निकाल लिया तो उसके बारे में वो अपना एक राय बना दिया क्या बना दिया यही कारण होगा मान लो लड़का दुमका पढ़ने आया कि नहीं आया आई मान लो किसी के लिए भाग गया अरे बोलो हाँ या ना तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा इसमें क्या होगा पहले ऑब्जर्व करेगा भाग गया हाँ दूसरा काहे भागा और तीसरा राय बना देगा कि इसलिए भागा बोलो हाँ या ना तो उसी प्रकार सेम पहले आप देखे फिर क्या किए फिर अपना राय बनाए कि ऐसा है ये रीजन है और मान लीजिए ये राय बना दिया कुछ भी क्या वो सही होगा हो भी सकता और यानी कि एक्सपेरिमेंट करेगा क्या करेगा क्या ये जो हम चीजें जो हम दे रहे हैं क्या वो हर चीज पे लागू होता है या लागू जैसे बताइए दुनिया का खाली सेवे गिरता है कि दुनिया का यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या कि और एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए कंट्रोल कि अनकंट्रोल कैसा बाबू सोचो चेक करेगा एगो जानते पॉइजन जो खोज किया था कैसे किया था जब पॉइजन खोज कर रहा था तो अपने चाट के देख लिया बना के नहीं बना बेचारा मर गया तो मरते मरते लिखा था दिस इज पॉइजन क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी आदमी को हानि हो यानी एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए कंट्रोल और अगर एक्सपेरिमेंट हो गया तो आप क्या देंगे बताओ कंक्लूजन क्या देंगे यानी कि आप फाइनल फॉर्मूला दे देंगे फाइनल क्या दे देंगे फॉर्मूला याद करो गुरुत्वाकर्षण के नियम का फॉर्मूला था F बराबर G
बोले बाबू M1 M2 बटे बिना फॉर्मूला का साइंस में कुछ भी होता नहीं है, हर चीज का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या दे दिए बोलो? कंक्लूजन। ए बाबू क्या दे दिए? यानी आप क्या दे दिए कि आपका प्रोजेक्ट है रेडी। क्या है? रेडी। तो आपके मानने से नहीं होगा, फिर उसका कौन सी होगा? वेरिफिकेशन। कहाँ जाएगा? मेरे पास आएगा दिखाने के लिए, यानी साइंटिस्ट लोगों के पास। किसके पास? फिर जब साइंटिस्ट लोग को लगेगा नहीं ये जो बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ऐसा ही होता है, वो भी उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। जब सब कुछ सही मिलेगा तो आपको आपके नाम को पेटेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और फिर वो चीज छप जाएगा साइंस में। कहाँ छप जाएगा? और फिर हम लोग सब पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ या ना? तो क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम एक स्टेप से गुजरता है कि बहुत सारे स्टेप से? तो साइंस में जितना चीज आप पढ़ते हैं, क्या वो कोई सोचा और साइंस में आ गया? आ गया क्या? या उसके कई स्टेप हैं? पहला स्टेप बताओ। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, क्वेश्चंस करने के बाद, यानी क्वेश्चंस करने के बाद क्या बिल्ड करेगा? हाइपोथेसिस के बाद फिर फाइनल हो गया। पास हुआ तो साइंस में, नहीं हुआ तो साइट। आज नहीं साइट। अब मान लीजिए एक बात बता, तुम लोग कितना लोग रॉबर्ट मूवी देखा? अरे रॉबर्ट मूवी देखो। यस सर। किसका है? रजनीकांत। किसका है? तू बेचारा क्या बनाया था? पहली बार वो सोचा। अरे पहली बार वो फिर उसमें क्या किया होगा बताओ? क्या क्या होगा? और फाइनली वो क्या बना दिया? रॉबर्ट। क्या बना दिया? क्या रॉबर्ट को लॉन्च कर पाया? फिर देखना बहुत सारा साइंटिस्ट बैठा था और वहां रॉबर्ट को लॉन्च किया था। क्या था? ये नहीं किया था। दुनिया में कोई भी चीज को लॉन्च किया था, क्या कहता है? वहां पे बताना, जो मूवी देखे होंगे जानते होंगे, तो वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे नहीं, और उसको कमांड दे रहा था, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो देख रहा है कि सच में कर रहा है या, लेकिन वहां रॉबर्ट बदल गया था नहीं बदल गया? तो क्या उसको साइन किया था? साइट कर दिया था ना प्रोजेक्ट को। तो ये होती है साइंस। तो साइंस क्या आप सोचने से हो जाएगी? अरे बोलना हाँ। साइंस ईमानदारी से बताना, साइंस में साइंस के कितने मेथड है टोटल? देखो, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। बात समझ में आया? तो इतना स्टेप से अगर गुजरेगा तब आप कोई भी चीज को साइंस में ला सकते हैं। तो बताओ साइंस कैसा नॉलेज है? सिस्टमेटिक नॉलेज है या जैसे मन तैसे जानना? जैसे मन तैसे जानना या सिस्टमेटिक? स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप। और इसमें क्या जनरल ज्ञान होता है कि विशेष ज्ञान? कौन ज्ञान बाबू? तो ईमानदारी से बताओ, आप पढ़े हैं, ईमानदारी से बताना बाबू, ईमानदारी से बताओ साइंस किससे निकला है? अब आप रेडी हैं समझने के लिए? देखो वो जानते हैं वो वाला चीज हम क्यों दिखाएं आपको, ताकि आप एक वर्ड समझ पाए, केवल एक वर्ड बोलो बाबू। साइंस। क्या बाबू? किससे निकला है? साइंटिया से। किससे बाबू? कैसा वर्ड है? कैसा वर्ड है? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है? कैसा वर्ड है? मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब मतलब बाबू किसी के बारे में जानना साइंस नहीं कहलाता है। किसी के बारे में जानना साइंस नहीं कहलाता, बल्कि किसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप यानी सिस्टमेटिक रूप से जानना क्या कहलाता है? साइंस। समझ में आ रहा है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको पढ़ा रहे हम सीधा F बराबर कौन चीज? ma। पढ़े फॉर्मूला? F मतलब बल, M मतलब द्रव्यमान, A मतलब, अगर हम आपको त्वरण नहीं सिखाए यानी एक्सीलरेशन नहीं सिखाए, मास नहीं सिखाए, क्या आप फोर्स समझ पाएंगे? तो साइंस में जैसे मन तैसे हम चीजों को समझते। अच्छा सोचो, आज हम जो चैप्टर शुरू किए यूनिट 1, इसी जगह पे होते नहीं बाबू, आज हमको मन कर रहा है यूनिट 6 पढ़ाएंगे, क्या यूनिट 6 आप समझ पाते? यानी इसमें कैसा पढ़ना होता है? स्टेप बाय, यानी एक दूसरे से लिंक रहता है कि नहीं रहता?
बोला समझ में आया? चलो ईमानदारी से बताना साइंस क्या है, अगर कोई पूछेगा तो पहला बताइएगा साइंस किससे निकला है? पीछे वाला आवाज नहीं आ रहा है। साइंस किससे निकला है? कैसा वर्ड है? क्या मतलब होता है? यानी कि कैसे जानना, सिस्टमैटिक रूप से कैसे जानना। क्लियर है? उम्मीद करें। तो जरा सब देखो ना क्या लिखा है बाबू। डिफिनेशन ऑफ यानी विज्ञान की परिभाषा। जरा सब पढ़ो ना क्या लिखा है। अच्छा बोलो, क्या साइंस में कोई चीज डायरेक्टर रख दिया जाता है? उसमें विभिन्न एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट से देखता है, क्या करता है? यानी उसको कहते हैं परीक्षण करना। क्या करना? फिर उससे निकलता है क्या? डिसीजन यानी कि निष्कर्ष। और उसी निष्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं। यानी बताइए गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण किधर गिरती है? किस बल के कारण? ये क्या था? एक्सपेरिमेंट या निष्कर्ष? समझ में आया? तो बाबू देखो क्या लिखा है। विभिन्न परीक्षणों एवं निष्कर्षों के आधार पर कौन ज्ञान या संबंध ज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश वाला देखिएगा, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज जैसे मैं तैसे नहीं, ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। बात समझे? यानी सबसे पहले होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चनिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चनिंग करके आप हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे अपने माइंड में। क्या बिल्ड करेंगे? और उस हाइपोथेसिस पर अपना आप डिसीजन देंगे। यानी क्या देंगे? एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, फिर आप क्या दिए? कंक्लूजन। अगर वो कंक्लूजन वेरीफाई हो गया तो साइंस में आएगा, नहीं हुआ तो साइंस में ये 3 स्टेप होता है। बोलो पहला ऑब्जर्वेशन। बोलो बाबू मस्त है। पहला उस पे और फाइनल। बात समझे? बोलो भाई। और ये चीज कैसे होता है? जैसे मैं जैसे कि सिस्टमैटिक यानी कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। तो अगर आज के बाद, पहले जमाना में हम लोग पढ़ते थे ना, तो पढ़ते थे विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते थे। क्या ये डिफिनेशन सही था? ये आपकी उम्र के लिए सही था, अब नहीं सही। तो बोलो विज्ञान में क्या क्या 3 चीजें होती है मैम? बोलो क्या? दूसरा और तीसरा यानी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। समझ गए? और जैसे मैं तैसे ज्ञान है कि सिस्टमैटिक रूप से। चलो बताओ साइंस किससे निकला है? साइंस किससे निकला है? कैसा वर्ड है? क्या मतलब होता है? पुनः मतलब कैसे जानना? कैसे जानना? प्रयोग द्वारा। कैसे जानना? कैसे जानना? कैसे जानना? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? तो बाबू उम्मीद करेंगे। अगर आपको कोई पूछे साइंस क्या है तो बता दीजिएगा। साइंस को बता दीजिएगा किससे निकला? कैसा वर्ड है? क्या मतलब होता है? मतलब किसी के बारे में जानना साइंस का बताएगा। इसके बारे में होगा एक्सपेरिमेंट होगा। क्या होगा? इसीलिए आपको फिजिक्स में कुछ भी समझाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट से हम सीखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसे कहते हैं प्रेक्षण। क्या कहते हैं? प्रेक्षण। और फिर उस आधार पर हम देते हैं अपना निष्कर्ष यानी डिसीजन। मुझे इसी को कहते हैं हम साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। तो बाबू साइंस समझ में आया? उम्मीद करें। बोलो बाबू क्लियर है? साइंस कितने वर्ड से साइंस किससे निकला है? देखिए बाबू जितने बच्चे नए हैं उसका सबसे पहला पेज में क्या लिखाएगा? सबसे पहला पेज में लिखाएगा ये कि बाबू फिजिक्स का यूनिट 1 है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, 3 सेक्शन है। ठीक है? सेकंड पेज में सेकंड पेज में आप लिखेंगे फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत क्या है। तो भौतिक की दुनिया क्या है बाबू? जितना चीज आपके चारों ओर है वो सब किसकी दुनिया है? मैथ की, बायोलॉजी की, भौतिक की? जो भी आपके चारों ओर हो रहा है वो किसकी दुनिया है? और भौतिक में बोलता है भौतिक कितने तरह से हो सकती है वस्तु में? समझ में आ गया? ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। यहाँ तक हम पिछला क्लास में लिखवा चुके हैं। बोलो है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे जो नए बच्चे हैं 2-3 पढ़ना छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आप कौन सी बताओ? साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। चलो बाबू
लिखो ईमानदारी से, साइंस किससे निकला है? कैसा वर्ड है? क्या मतलब होता है? छूना मतलब जानना। चलिए लिखिए। अगर 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 ये बाबू न्यूटन बाबा के बारे में समझा? विश्वास नहीं कीजिएगा, अंत में न्यूटन की वाइफ इतनी सुंदर मिली है, मत पूछिए। एक दिन उसकी वाइफ बोला, सोचिए, हाँ, उसके बाद एक दिन उसका वाइफ उसको बोल रहा था, सोचिए कि अगर एक मेरा बेटा हो और दिमाग तुम्हारे जैसा और चेहरा मेरे जैसा हो कैसा होगा? तो न्यूटन भी होशियार था, सोचा सोचो अगर दिमाग तुम्हारे जैसा शक्ल मेरे जैसा हो जाए तो कैसा होगा? ना समझे? गड़बड़ हो जाएगा। चलिए छोड़िए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या कोई बात नहीं, न्यूटन साहब के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अभी हम लोग तो फिजिक्स शुरू ही किए हैं, तो इंग्लिश वाला इंग्लिश लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी, यानी विज्ञान की कौन सी बाबू? परिभाषा। इसमें 3 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिफिनेशन सबसे यूनिक डिफिनेशन है साइंस का। साइंस जो है वो कितने भाग में बटा है? 2 भाग। एक का नाम, एक का नाम, हम पहले अपना बोला लिखेंगे। बोला बाबू कौन साइंस? फिजिकल साइंस। और एक का नाम जो लिखना है, हम दोनों बोल दिए हैं। बोलो नेचुरल साइंस। देखो सबका पसंद अपना अपना, लेकिन इसको बायोलॉजिकल साइंस भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। सुनना, फिजिकल साइंस कितने भाग में? फिर 2 भाग। एक वाली फिजिक्स और एक वाली केमिस्ट्री। अरे बोलो बाबू नेचुरल साइंस कितने भाग में? 2 भाग में। एक का नाम जूलॉजी और एक का नाम बॉटनी। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो, हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? तो फिजिक्स शुरू होगा कब? मंडे से। कब शुरू होगा? मंडे से। तो फिर सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम बहुत यूनिक यूनिक चीज सिखाएंगे, बात समझे? बोलो हाँ ये ना। तो कल का क्लास मिस नहीं करिएगा, आपको जीवन भर फायदा होगा, यानी जब तक आप पढ़ेंगे लाइफ में तब तक। तो और बोला फिजिक्स कितने भाग में बटा है? 2। एक सॉरी फिजिकल साइंस कितने भाग में? 2। एक कौन? एक कौन? मेरे प्यारे बच्चे नेचुरल साइंस कितने भाग में? 2। एक जूलॉजी और एक इसके बारे में कौन सा पढ़ाएंगे? बायोलॉजी वाले। कौन वाले? इसके बारे में, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आशीष सर। कौन पढ़ाएंगे? कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स का पिता कौन है, फिजिक्स कितने भाग में बटा है, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छा सुनो ना, आपके मन में आया होगा मैथ के बारे में। किसके बारे में? तो बाबू मैथ क्या है? हाँ गुड, एकदम याद है। और मैथ इज किंग या मैथ इज क्वीन? मैथ इज क्वीन। नया बच्चा कंफ्यूज, सर ये तो हम पढ़े थे मैथ इज किंग। बोलो भाई है ना बाबू, लैंग्वेज स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग? स्त्री कभी भी किंग बन सकता है, वो हमेशा पापा की क्या बनेगी? यानी क्वीन। क्या बनेगी? तो मैथमेटिक्स इज किंग की क्वीन, समझे? तो बाबू कभी बढ़िया जगह पे मैथ बोलना, मैथ इज किंग, वहां बोलना फिजिक्स इज, समझे? तो बाबू जैसे एक बात बताओ, हमारा भाषा क्या है? हिंदी। वैसे साइंस की भाषा क्या है? मैथ। तो लिख देंगे मैथमेटिक्स इज, ए बाबू मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ, बोल बबुआ कौन चीज? क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? तो छापो इसको। हाँ डायग्राम बनाओ कि भैया आप फिजिक्स कहाँ है, वहीं है, समझे? साइंस में फिजिक्स कहाँ है, समझे? अच्छा साइंस यहाँ तक हर टीचर पढ़ाएगा, चाहे आप केमिस्ट्री क्लास में जाइए चाहे बायोलॉजी क्लास में, पढ़ाया ना? अब इसके आगे जो है ना वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अलग है, अगर केमिस्ट्री क्लास में ना। अच्छा बताओ चीज सेम पढ़ा रहा था, क्लियर हो रहा था कॉन्सेप्ट? एग्जांपल भी सेम। अरे वाह, जनरली में बहुत फेमस है, बोला है ना? तो आप एक बार याद रखिए, आप लोग जो डिसीजन लिए है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बोला, वो आपका सबसे बेस्ट है। बात समझ पा रहे हैं? खाली आप पढ़ते रहिए तो और बढ़िया से आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। क्लियर है बात? आपको हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, हमेशा आपको वादा कोई नहीं करेगा,
एक यूनिट पढ़ लो, सोचे ना यूनिट डायमेंशन कंप्लीट कर लो, किसी से अगर टकरा जाना आपको अपनी ताकत का पता चल जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कई बच्चा साइंस का डिफिनेशन नहीं बता पाएगा आपको सही से। क्लियर है ना वो? तो यहाँ तक हर टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो अच्छा टीचर आपने वही पढ़ाएंगे यहाँ। बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो सीधा स्टार्ट कर देगा व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ है ये तो बता, क्या है कि नहीं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या अंतर है, पूछो क्या? फिजिक्स दिखता है, केमिस्ट्री में दिखता है। फिजिक्स दिखता है, केमिस्ट्री ऐसे दिखता है, वही बढ़िया है। बोले कोई दिक्कत? अच्छा रटने की सीखे, उम्मीद करें तो नोट्स एकदम बढ़िया से बनाइएगा, स्केल स्केल लेके एकदम बढ़िया से डिजाइन करके ड्रॉ करिएगा, ठीक है? हाईलाइट वाईलाइट सब करिएगा। नोट जितना सुंदर दिखेगा आप उतना सुंदर पढ़ेंगे, ठीक है बाबू? अच्छा सुनो ना, आज क्या पढ़ा एक बार देख लो ना, अभी तक आप क्या पढ़े एक बार देख लो, समरी है। सबसे पहले देखिए क्या पढ़े, फिजिकल। कोई पूछे क्या है, तो जो हम देख या वही है फिजिक्स की, समझ में आया? जो हम देख सकते हैं या क्या कर सकते हैं वही है कौन वर्ड। फिर पढ़े आप कौन सी, यानी कि पूरी दुनिया कितने चीज से मिलकर बना, एक मेटल और एक। फिर आप क्या पढ़े, साइंस किससे निकला, कैसा वर्ड है, क्या मतलब होता है, यानी कि कम से कम इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैसे लिखना चाहोगे, लिखना चाहो तो लिखिए समरी में, लिख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा कॉपी में, है कि नहीं? देखिए ये सब चीजें जानते हो, एकदम बहुत मेहनत से ला रहे हैं ना मुझे, हमको भी रोज 1 घंटा काम करना पड़ता है इस पे, तब जाके इस तरह की पीपीटी बना पाते हैं। तो कोई पूछेगा फिजिकल वर्ड क्या है, समझा दीजिएगा। यानी दुनिया बहुत रहस्य से भरा है, बोलते हैं ना कि रहस्यमयी दुनिया है ये, कैसी दुनिया है? और यही रहस्य को जानना क्या कहलाता है, फिजिक्स। क्या कहलाता है, यानी दुनिया के रहस्य को जानना। दिन रात हो रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, लोग कहां तक पहुंच गया, चांद तक, किसकी मदद से, फिजिक्स। किसकी मदद से, सबसे पहले चांद पे कौन पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था ना, पहला कदम उसका अभी भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो ये संभव हुआ किसकी मदद से, फिजिक्स। किसकी मदद से, इतना एटम बम, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम सुनते हैं ना, ये सब बन पाया किसके कारण, फिजिक्स के कारण। अगर फिजिक्स नहीं होता तो दुनिया रंगीन नहीं होती, समझ पा रहे हैं? आज भी ये चमकती हुई दुनिया आपको नहीं दिखती, रात होता है शादी ब्याह देखिए कितना चमक रहता है, वो सब कैमरा फोटो ये सब किसके कारण हो पाया, फिजिक्स के कारण। किसके कारण, फिजिक्स के कारण। मेरे प्यारे बच्चे क्या कोई तकलीफ, मजा आ रहा है, कोई डाउट है, कोई समस्या है? कब मिलेंगे, अगली क्लास कल मिलेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे जो नए बच्चे हैं ना, वो अपना नाम और नंबर लिख के ही जाएंगे। हाँ रुक जा, मार करवाएगा क्या, कुछ खड़ा करवाएगा क्या? केमिस्ट्री ज्वाइन किए नहीं, बंद, केमिस्ट्री तो खुल गया जी।